आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। क्यों ना हम सब अपनी आवाज को ऊंचा करके उसे प्रार्थना करें। ओ हालेलुया, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा। केवल तू, केवल तू है। आइए हम सब उससे प्रार्थना करेंगे। आज सुबह के समय प्रभु से कहेंगे कि प्रभु आज तू हमसे बात करे, आज की आराधना में तू हमसे बात करे। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी नाम क्यों, तेरे नाम क्यों, तेरे नाम क्यों। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। तू केवल तू है, केवल तू है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते, तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आज तेरी उपस्थिति में हैं, ये सिर्फ तेरी करुणा है। ओ राजाओं के राजा, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम जीवित हैं, ये सिर्फ तेरी करुणा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तब। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा तुझसे था। सब मिलके रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपनी जख्मी पहलू पा। मुझको पाकर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से भी और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मातूम। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खा। समझ के रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपनी जख्मी पहलू पा। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जागा पाखू जू। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मखसूस। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा
क्रूस से खा। सब के रक्त मुझको 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 है मसीह अपनी जख्मी पहलू पा। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमां, जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को तब खुश होगी मेरी जान। सब के तब तू मुझको 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 है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खा। वो रक्त मुझको 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 है मसीह अपनी जख्मी पहलू पा। वो अपनी जख्मी पहलू पा। सब के अपनी जख्मी पहलू पा। आइए हम सब मिलके उसका धन्यवाद देंगे ताली बजा के। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य तू योग्य तू योग्य 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 केवल तू है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। आज सुबह के समय तूने हम सबको सुरक्षित रखा है, हम तेरी उपस्थिति में हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तू योग्य 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 केवल तू है। अपने मुंह को खोल के इसका धन्यवाद देंगे क्योंकि वही सारी आदर महिमा के योग्य 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 केवल वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। तू योग्य केवल तू है, यो केवल तू, यो केवल तू है, यो केवल तू है। आमीन। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय। प्रभु हम फिर से तेरे सम्मुख आते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज की आराधना में प्रभु तू हमसे बात करे। प्रभु आज के हर एक कार्य को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु हर एक चीज में प्रभु तेरा हाथ हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमें अनुग्रह से परिपूर्ण कर प्रभु, और भी निरंतर प्रभु हम तेरे करीब होते चले जाएं। प्रार्थना करते हैं ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन। आइए कुछ और गीतों को गा के उसका धन्यवाद करेंगे। इस गीत को गाएंगे राजाधिराज महिमा के साथ। राजा महिमा के साथ बादलों पे चल आने वाला है। सबके राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। वो दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने जो चला गया था। दुख हटा के हरदम रहने जगह बनाने जो चला गया था। जगह बनाने वो चला गया था। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में जल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में जल आने वाला है। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। प्यारे प्रभु का सुंदर चेहरा जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। जलाल के साथ हम देखने वाले हैं। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने
आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। निंदा कष्ट बदनामी और तंगी सब तब खत्म होवेगा। निंदा कष्ट बदनामी और तंगी सब तब खत्म होवेगा। तंगी सब तब खत्म होवेगा। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। सबके राजा दी राजा महिमा के साथ वो बादलों में चल आने वाला है। यारे प्रभु के संग हम सब सदा रहने का वक्त आ गया प्यारो। यारे प्रभु के संग हम सब सदा रहने का वक्त आ गया प्यारो। सदा रहने का वक्त आ गया प्यारो। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। सब के राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। जब हम सुनेंगे तुरही की आवाज उसी के समान बदल जाएंगे हम। उसी के समान बदल जाएंगे हम। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाले हैं। राजा की राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला। राजा दी राजा राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। राजा दी राजा महिमा के साथ बादलों में चल आने वाला है। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। सभी के बोलेंगे हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। वो क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया। पाप हटा कर साफ है किया तुमको बचा लिया। पाप हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। ओ हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इसका धन्यवाद दें। ओ हालेलुया हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। योग 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 केवल तू है, योग केवल तू है।
है, योग्य योग्य। आमीन, हालेलुया हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, कलाम से पढ़ेंगे। भजन संहिता 42, Psalms 42, भजन संहिता 42 अध्याय Psalms 42। मैं चाहूंगा हमारे बीच में राजेंद्र भैया हैं, आप पढ़ने में अगुवाई कर दें। भजन संहिता 42, पहली आयत नहीं पढ़ूंगा, दूसरी आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। आखिरी आयत हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आशीष। उसकी आखिरी आयत इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर है। क्या हम इस साल परमेश्वर से कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, आप मेरे मुख की चमक हैं? अगर वो आपकी मुख की चमक है तो अब हमें व्याकुल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेशक हम सोचते होंगे कि इस साल अब कैसा जाएगा, अब और कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और अब कितना हमें झेलना पड़ेगा, अब क्या हो सकता है, और कौन सी नई बीमारी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन निरंतर अगर परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं और दिन रात उसकी उपस्थिति के लिए हम प्यासे हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई कमी घटी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमें निरंतर अपने उस जल से तृप्त करता है। तो क्या हम सब मिलके आज सुबह के समय इस गीत को मिलके गा सकते हैं कि प्रभु हमें उस जल में से पीना है।
मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। सब मिलके बोलेंगे, चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, सब मिलके बोलेंगे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, हाँ प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। क्या हम आज इस बात को कह सकते हैं, जैसे हिरनी नदी के लिए हाँफता है, वैसे ही आज हम प्रभु आपके लिए हाँफते हैं। ओ जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, 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 आमीन। राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा। ओ हालेलुया, 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 आमीन। आइए हम अपने मुंह को खोल के इसका धन्यवाद दें, उसकी आराधना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा, राजाओं के राजा।
योग केवल तू है, योग केवल तू, योग केवल तू, योग केवल तू। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इन सारी उपकारों के लिए। प्रभु तेरी उपस्थिति निरंतर हमारे साथ है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आगे के हर एक कार्य में प्रभु तू हमारे साथ रहे। ये सारी आदर महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम लोग अपने स्थानों पर बैठ जाएं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर का स्तुति। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं आज के अच्छे समय के लिए। फिर से प्रभु ने हमें अपने भवन में आकर आराधना करने का अवसर जो दिया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। फिलिप्पियों 1:27 पर केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। आमीन। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर ने हमें ये फिर से अवसर दिया है, हम परमेश्वर की भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे आराधना करें। हमें से प्रत्येक को प्रभु ने संभाल कर रखा, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम धन्यवाद देंगे। हर एक उत्तम अनुग्रह से प्रभु ने हमें परिपूर्ण किया है, किसी भी बात की कमी घटी हमारे जीवन में होने नहीं दिया। अच्छी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और हम प्रार्थना करेंगे आगे के समय परमेश्वर की आत्मा में से प्रत्येक से बातचीत करें। प्रभु का वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को समर्पित करेंगे। हम अपने हृदय को तैयार करें ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में गिरे। हालेलुया। और हम प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए, जो भेंट चढ़ाया गया, जिन भंडारों से, जिन हाथों ने बढ़ाया, प्रत्येक को प्रभु अनुग्रह दें। कोई भी ऐसी अवस्था में है जो है कमी घटी उनके जीवन में है, प्रभु अपनी अनुग्रह उनके जीवन में प्रकट करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। मैं चाहूँगा इस समय भाई ओस्मान आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आपने हमें दिया पिता परमेश्वर ने, हम सब मिल करके आपसे इस भवन पे बैठे पिता परमेश्वर स्तुति आराधना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। न जाने इतने ऐसे जन कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के इस दिन में पिता परमेश्वर आपके भवन में ना पहुंचे हो के पिता परमेश्वर। हो सकता है वो किसी बीमारी या किसी परेशानी से ग्रस्त हो सकते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आप उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, हम आपका बहुतायत से धन्यवाद करते हैं। आपने होने दिया कि हम आज के दिन में आपकी स्तुति आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर आपके इस भवन में उपस्थित होने पाए पिता परमेश्वर। ये सबसे उत्तम अनुग्रह है पिता परमेश्वर आपके, जो आपने हमारे जीवनों में करे हैं। आपका धन्यवाद कितना भी क्यों ना कर लें पिता परमेश्वर, कम है, कम है, कम है पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो ना रात के समय भी ऊँघते पिता परमेश्वर, जब हम सोते होते पिता परमेश्वर उस समय भी आप हमारे संग संग रहते, जब दिन में पिता परमेश्वर हमने कार्यों में होते तब आप हमारे संग संग रहते, हर समय हर पल पिता परमेश्वर आप हमारे संग रहते। मुझ खुदावंद आपकी ये पवित्र उपस्थिति सचमुच में हमारे लिए ऐसा अनुग्रह का कारण है मुझ खुदावंद। तो क्यों ना हम पिता परमेश्वर अपने जीवनों को समर्पित करके, अपने आप को पवित्र जीवता हुआ बलिदान, आपको भावता हुआ बलिदान करके क्यों ना चढ़ाएं पिता परमेश्वर। क्यों हम आपके लिए अपने घुटनों पे आकर के क्यों ना आपका धन्यवाद करें। आपका धन्यवाद करना ही पिता परमेश्वर सबसे उत्तम भेंट है आपके लिए। आपका धन्यवाद करना पिता परमेश्वर आपको पसंद आता है। आप अपने लोगों की ओर निहारने लगते हैं। मुझ खुदावंद हम एक धूल के कण के बराबर भी नहीं, लेकिन फिर भी इतने विशाल पिता परमेश्वर मुझ
मुझे खुदावंद इस पूरी सृष्टि के रचयिता मुझे खुदावंद आप हमारी ओर निहारने लगते हैं। यही वो प्यार पिता परमेश्वर, यही वो प्यार पिता परमेश्वर उत्तम अनुग्रह हमारे लिए प्यार पिता परमेश्वर जो कि मुझे खुदावंद आपने होने दिया कि हम आपके लिए प्यार पिता परमेश्वर अलग किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, बहुतायत से आपका धन्यवाद करते हैं। सारी तूफान और प्यार पिता परमेश्वर ऐसी बुरी से बुरी प्यार पिता परमेश्वर बीमारियां आई प्यार पिता परमेश्वर, लेकिन प्यार पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होने दी है। हाँ मुझे खुदावंद यही प्यार पिता परमेश्वर आपकी वो अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर हर समय बनी रहती है। आपका धन्यवाद करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, सारी आपकी आशीष और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे इस पूरे कलीसिया के हर एक जन को संभाला, और यही नहीं प्यार पिता परमेश्वर इस पूरे विश्व में प्यार पिता परमेश्वर आपने जो अपने लोगों को प्यार पिता परमेश्वर अपने लिए चुनकर अलग करके रखा है, सबकी आपने प्यार पिता परमेश्वर अगुवाई की। आपका धन्यवाद करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रगुजार करते हैं मुझे खुदावंद कि आपने होने दिया कि हम इस समय भी प्यार पिता परमेश्वर चाहे हम मौत की तराइयों से होकर भी क्यों ना गुजरे, आप वहां भी हमारे साथ हैं। मुझे खुदावंद चाहे कोई एक आग में से भी होकर क्यों ना जाना पड़े, आप वहां भी हमारे साथ हैं। मुझे खुदावंद हर समय हमारी आंखें आपकी ओर प्यार पिता परमेश्वर लगी रहती हैं। आपका प्यार पिता परमेश्वर धन्यवाद करने के लिए हम आपके प्यार पिता परमेश्वर उस आगमन के लिए अभी भी प्यार पिता परमेश्वर हर समय लगे रहना चाहते हैं, आपका इंतजार करते रहना चाहते हैं। मुझे खुदावंद इसके लिए आप हम सब की सहायता मदद करें। धन्यवाद करते हैं प्यार पिता परमेश्वर, आज के दिन में प्यार पिता परमेश्वर जितने भी लोगों ने अपनी मुट्ठी खोली है, आपको भेंट चढ़ाई है, अपनी कमाइयों में से दिया है प्यार पिता परमेश्वर, मुझे खुदावंद ये सब कुछ दिया हुआ आप ही का है। मुझे खुदावंद हम तो आपको कुछ भी नहीं दे सकते। मुझे खुदावंद ये जल, इस पृथ्वी पर का जल आपका है, ये पूरी पृथ्वी आपकी है, ये पूरा संसार में हर एक वस्तु आपकी सृजी हुई है, तो हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन प्यार पिता परमेश्वर जो भी दिया है प्यार पिता परमेश्वर आपने हमें, उसमें से हमने जो भी कुछ दिया है ये भेंट प्यार पिता परमेश्वर स्वीकार करें। जितनों ने भी दिया है प्यार पिता परमेश्वर, हर एक के घर में मुझे खुदावंद किसी भी बात की कमी घटी ना होने पाए, सबको उत्तम से उत्तम अनुग्रह से परिपूर्ण करें। मुझे खुदावंद प्रार्थना करते हैं प्यार पिता परमेश्वर ये भेंट को प्यार पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र राज्य के और भी विस्तार के लिए इस्तेमाल होने दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं प्यार पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए, मुझे खुदावंद पास्टर साहब के जुबान को छू करके, उनके होठों को छू करके प्यार पिता परमेश्वर अपना पवित्र शब्द हम तक पहुंचाए, हमसे बातचीत करें, हमारे जीवनों में आपका आज का ये वचन प्यार पिता परमेश्वर उस बीच का काम करने पाए कि हम नहीं वरन प्यार पिता परमेश्वर मुझे खुदावंद आपका वचन उग जाए और मुझे खुदावंद हमारे जीवन बदल जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर आज के दिन में जो भी कोई इस भवन में नहीं पहुंचने पाया, सब पर आप अपनी बड़ी चंगाई का हाथ रखें प्यारे पिता परमेश्वर। अगर कोई भी बीमारी से प्यारे पिता परमेश्वर परेशानी है, यीशु नासरी के नाम से मुझे खुदावंद वो आज के दिन में मुझे खुदावंद चंगाई पाए, और मुझे खुदावंद उठा के खड़े करने वाला आप ही हैं प्यारे मुझे खुदावंद। और प्यारे पिता परमेश्वर फिर से वो आपके भवन में आकर के मुझे खुदावंद आपको स्तुति बलिदान का, स्तुति का, आराधना का बलिदान और भेंट चढ़ाने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर, मान, इज्जत, जलाल, गौरव आपको देते हैं। विनती, प्रार्थना, निवेदन को सुने और ग्रहण करें। छोटी सी दुआ को हम आपके प्यारे बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र 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 और सामर्थी नाम में होकर मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन जो पढ़ा गया है एक बार और पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 27वां पद। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का स्तुति। तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास पौलुस कई भागों में विश्वासियों को हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, इन बातों को बताया है। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ता है, जब नया नियम में प्रवेश करता है, पुराना नियम से हम नया नियम में प्रवेश करता है, तो सबसे पहले 4 पुस्तक जो सुसमाचार है, जिसको हम सुसमाचार के नाम से जानते हैं,
ये सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश से लेकर प्रभु यीशु के क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान और स्वर्ग में जाने का घटना तक वर्णन करता है। तो उसके बाद फिर हम आगे जब जाता है, प्रेरितों का काम वो इतिहास है। उसके बाद जो है पौलुस की पत्रियों को हम देखते हैं। तो पौलुस की पत्रियां एक विश्वासी की आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जो प्रेरणादायक है। सुसमाचार हमें उद्धार के अनुभव में लेके आता है सुसमाचार, और पौलुस की पत्रियां हमें आत्मिक उन्नति में ले चलता है। तो पौलुस अपनी पत्रों के द्वारा कलीसिया को समय समय पर चिताया कैसा जीवन बिताना चाहिए, प्रभु में हमें कैसे जीना चाहिए, मसीह जीवन कैसे होना चाहिए, ये सारे बातें पौलुस चिताता है। तो आज हम जो देखने जा रहे हैं, परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा फिलिपियों की कलीसिया को लिखता है। तो कलीसिया से कहता है तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। अर्थात जो सुसमाचार तुमने सुना है और जिस सुसमाचार के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है, उस सुसमाचार के योग्य तुम्हारा चाल चलन भी होना जरूरी है। परमेश्वर का स्तुति। तो मैं परमेश्वर के वचन में और भी कई स्थानों में पौलुस इस बात को बताता है हमारा जीवन कैसे होना चाहिए। यदि हम इफिसियों की पत्र उसका 4 अध्याय का पहला पद को पढ़ेंगे। इफिसियों 4 अध्याय का पहला पद। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। 5 अध्याय का पहला पद। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। तो देखिए अलग अलग स्थानों में पौलुस इस बात को बताते हैं हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, एक विश्वासी की जिंदगी कैसे होना चाहिए। तो आज मैं आपका ध्यान जो ले जाना चाहता है, हमारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है सुसमाचार क्या है। सुसमाचार क्या है, एक सवाल है। तो मैं आपको बताया जब हम बाइबल के अंदर बाइबल का अध्ययन करता है, पुराना नियम में पहले पुराना नियम समाप्त हो जाता है मलाकी की पुस्तक में। जैसा मलाकी का पुस्तक समाप्त हो जाता है फिर हम नया नियम में प्रवेश करता है। नया नियम में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले जो 4 पुस्तक पाया जाता है, इसी पुस्तक को हम सुसमाचार कहता है। तो लेकिन यदि छोटे शब्दों में पूछा जाए क्या है सुसमाचार, पौलुस अपनी पत्रियों में प्रकट किया सुसमाचार क्या है। पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय का 3 और 4 पद को जब पढ़ेंगे। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। देखिए सुसमाचार क्या है, यही सुसमाचार है। पौलुस छोटे शब्दों में कहता है मसीह यीशु मसीह हमारे लिए मर गया है, हमारे पापों के लिए मर गया और तीसरा दिन मर्दों में से जी उठा है। मैं चाहूंगा एक बार और पढ़े 3 और 4 पद। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और हमारे पापों के लिए मर गया। जब भी आप कोई आपसे पूछे सुसमाचार क्या है तो ये ध्यान रखना मसीह यीशु हमारे लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरा दिन जी भी उठे। तो यही सुसमाचार। तो जब हम यीशु मसीह की मारा जाने के विषय में जब हम देखता हैं तो सबसे पहले हमें यीशु मसीह का जन्म को भी देखना जरूरी है। तो सुसमाचार का पुस्तक, ये चारों पुस्तक यीशु मसीह के जन्म के विषय में भी बताया जाता है। तो प्रिय मैं इस प्रकार से कहना चाहता, सुसमाचार जब हम सुसमाचार को समझता है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसके विषय में यूहन्ना अपनी पत्र में कहता है आदि में वचन था, वचन
परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही वचन जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसका बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। तो यही वचन देहधारी होकर इस संसार में आता है, अर्थात जिसको हम मसीह यीशु के नाम से जानता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस संसार में हुआ है, और यूहन्ना उसका 1 अध्याय का 11 पद में लिखा है, वो अपनों का बीच में आया लेकिन उनके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया है। परमेश्वर का पुत्र इस संसार में मनुष्य बनकर, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने लिए, जिन लोगों को चुनकर अलग किया था, जिस कौम को परमेश्वर ने अपने लिए चुनकर अलग किया था, उनके मध्य में आए लेकिन उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया। लेकिन फिर परमेश्वर का वचन 12 पद में कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिया। ध्यान देना, परमेश्वर का पुत्र था, स्वर्ग में विराजमान था, वो स्वर्गीय महिमा को तजा है। जब हम कल बाइबल अध्याय में, सॉरी कल का दिन शायद मुझे लग रहा है, हम लोग फास्टिंग प्रेयर में जब बैठा था, एक वचन जो पढ़ा था, कल नहीं परसों हम लोग कहीं मीटिंग में थे, इब्रानियों के पत्र उसका 12 अध्याय का पहला पद से जो पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का पहला पद से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए ध्यान देना, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख सह लिया है। तो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह, सवाल है, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की दुख सहने की क्या जरूरत था? प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान बनकर यहां पर आने की क्या जरूरत था? इंसान जो श्रापित है, इंसान जो मृत्यु का योग्य है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं, स्वर्गीय प्राणियों को मृत्यु नहीं होता है, यहां तक स्वर्गदूतों का भी मृत्यु नहीं होता है। तो लेकिन परमेश्वर का पुत्र, स्वयं परमेश्वर का पुत्र, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वही परमेश्वर का पुत्र उसी इंसान का रूप धारण करके संसार में आया, जो श्रापित है, जो पाप से भरा हुआ है, परमेश्वर की महिमा से जो दूर हो गया है, परमेश्वर की महिमा से जो रहित हो गया, जो नरक का योग्य बन गया, उसी इंसान का रूप धारण करके इस संसार में आता है। तो सवाल है क्यों? और केवल इतना ही नहीं, इस संसार में आकर एक साधारण मनुष्य के समान जीवन बिताया, दुख उठाया, भूख सह लिया है, पीड़ा सह लिया है, दर्द सह लिया है, यहां तक अंत में अपने हाथों में कीले ठुकवाया। तो सवाल यह है, यीशु मसीह को अपने हाथों में कीले ठुकवाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह को अपनी पांवों में कीले ठुकवाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह को अपने सिर पर वो काटूंगा मुकुट रखवाने की क्या जरूरत है? यीशु मसीह के पीठ को जो है चीरा गया, जैसा भजनकार दाऊद इस बात को कहता है, उन्होंने मेरे पीठ पर हल चला लिया है, हल चलाया। इस सारे अवस्था में यीशु मसीह गुजरा है, वो सारे पीड़ाओं को यीशु मसीह अपने ऊपर उठाया। आखिर क्यों ये सब कुछ यीशु मसीह सह लिया है? इब्रानियों के पत्र में लिखा है, उसके आगे रखा हुआ उस आनंद के सामने क्रूस की मृत्यु को भी लज्जा की बात है नहीं समझा है। तो सवाल यह है, उसके आगे, यीशु के आगे कौन सी आनंद की बात रखा था? वो कौन सी आनंद की बात था यीशु मसीह के आगे जो रखा था, जिसकी वजह से उस आनंद को प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु का भी जो है सहने से नहीं लज्जाए हैं। तो प्रियो, मैं यही कहना चाहता हूं, बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के आगे रखा वो आनंद हमारा और आपका उद्धार था। हालेलुया, हमारा और आपका उद्धार। हम जो नरक के योग्य बन गया था, नरक के मार्ग में जा रहा था, हम श्राप की बंधन में अधीनता में था, लेकिन प्रियो, हमें उस अवस्था से उद्धार करके उस उद्धार की आनंद में लाना, यह प्रभु यीशु मसीह की आनंद था। हालेलुया। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ये सारे दुख सह लिया, अपने लिए सह लिया है। तो प्रियो, यही सुसमाचार है।
या मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इस संसार के अंदर मानव जाति जो उद्धार प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, नजात प्राप्त करने के लिए कहां पर जाकर मैं अपने पाप से छुटकारा पाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। सारे मानव जाति इस बात को जानता है, मैं पापी हूं और पाप की मजदूरी मौत है, अंत जो है नरक है। इस नरक से, इस विनाश से छुटकारा पाने के लिए वो मारे मारे फिर रहा था। कहां पर जाकर मैं छुटकारा पाऊं, कैसे मैं छुटकारा पाऊं। उस सारे परिश्रमों को करके देखा, जो कुछ भी वो कर सकता था वो कर लिया है। शायद उन्होंने सोचा किसी पानी से मैं नहा ले तो मेरा पाप धुल जाएंगे, या किसी और स्थान में जाकर मैं कुछ कर्म करे तो मेरे पाप से मैं मुक्ति पाएंगे, मैं कुछ भी करके जो है मैं पाप से मुक्ति पा सकता हूं। उन्होंने कोशिश किया, यत्न किया, लेकिन उनके सारे परिश्रम व्यर्थ रहा। तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आया है, ताकि ये परिश्रम के द्वारा भी जिन्होंने उद्धार नहीं प्राप्त किया, सारे परिश्रम के बाद भी जो मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया, परिश्रम के बाद भी जो नजात नहीं प्राप्त कर पाया, उस मानव जाति से कहता है ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। तू परिश्रम करके थक चुका है, मोक्ष के लिए परिश्रम करके तू थक चुका है, लेकिन मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। और इस प्रकार से प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार में रहकर हमारे लिए और आपके लिए दुख उठाया और क्रूस की मृत्यु सहा। और पौलुस का सुसमाचार यह है, हमारे लिए मारा गया और गाड़ा भी गया। यीशु मसीह की गाड़ा जाना भी महत्वपूर्ण था। आप कहेंगे यीशु मसीह की गाड़ा जाना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? कल कोई बेटी यहाँ पर फास्टिंग प्रेयर में यहाँ पर आए तो उन्होंने मुझसे कहा, अंकल बपतिस्मा के विषय में मुझसे कहने लगा। तो मैंने अभी जो है बपतिस्मा रोक रखा, क्योंकि बपतिस्मा के लिए जो है कई जो है काम जो करना है। तो उन्होंने अपने कोई सहेली दिल्ली में थी, उनसे फ़ोन में बातचीत किया। उन्होंने कहा तुम यहीं पर आ जाओ, यहाँ पर ऐसे कोई बात नहीं, यहाँ पर आकर तुम बपतिस्मा ले लो, वापस चले जाओ। उसके बाद उन्होंने एक और बात कहा, उन्होंने जो है हमसे कहा बपतिस्मा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। क्योंकि सूली पर जब प्रभु यीशु मसीह मरते समय यीशु मसीह के बगल में जो डाकू, उन्होंने जब अंगीकार किया, जब तू अपनी राज्य में आएगा तो मुझे भी स्मरण करना। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज ही तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में होंगे। तो ने कहा उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो स्वर्गलोक में पहुंच गया। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ा बपतिस्मा था। बपतिस्मा का मतलब क्या है? बाइबल परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता, मैं चाहूंगा उसको पढ़े। बपतिस्मा क्या है? तो कौन बपतिस्मा लिया, क्या डाकू बपतिस्मा लिया है या नहीं, इस बात को हम देखेंगे। रोमियो के पत्र उसका 6 अध्याय पहला पद है। रोमियो 6 अध्याय पहला पद। तो हम क्या कहें? हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? फिर कैसे हम उसमें आगे को जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम सब मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ध्यान देना, ठीक है, उसके मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, और अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने से, अर्थात हम बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ गाड़े गए, मरते हैं, और ताकि जैसे बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह के साथ गाड़े जाते हैं। पहले हमें मरना है, किसके साथ? यीशु मसीह के साथ मरना। पुराना मनुष्यत्व के लिए यीशु के साथ मरना है, यह है बपतिस्मा। और बपतिस्मा के द्वारा हमारा मरा हुआ शरीर को यीशु के साथ गाड़ता है, और उसके बाद हम फिर जी उठते हैं। तो मैंने इस बात को पूछा उस बेटी से, बताओ कौन बपतिस्मा लिया था? क्या डाकू ने बपतिस्मा लिया था?
बपतिस्मा आज हम सूली पर वहां पर नहीं चढ़ते, गोलगुता में जाकर उस सूली पर हम लोग नहीं चढ़ता है, लेकिन इस बपतिस्मा के द्वारा यीशु के उस मृत्यु में शामिल होता है और यीशु के गाड़े जाने के साथ हम शामिल होता है। तो मेरे कहने का मतलब यीशु का गाड़ा जाना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यीशु का गाड़ा जाना, यीशु का मरना केवल नहीं, यीशु का गाड़ा जाना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यीशु गाड़ा गया हम भी बपतिस्मा के साथ यीशु के साथ गाड़ा जाता है। तो हमारा पुराना मनुष्यत्व, पुराना शरीर को बपतिस्मा के द्वारा दफना देता है। हालेलुया। और उसके बाद जब हम दफनाया गया तो जैसा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, हम और आप भी जी उठता है। यही नया जन्म है, यही नया जन्म। हम गाड़ा जाने के बाद वहां से जब बाहर आता है, एक नया जीवन प्राप्त करते हुए बाहर आता है। हमारा पुराना जिंदगी वहां पर समाप्त हो जाता है, पुराना चाल चलन वहां पर समाप्त हो जाता है। प्रियो, यही परमेश्वर का वचन कहते हैं, यही सुसमाचार है जो तुमको सुनाया गया था। और परमेश्वर का दास क्या कहता है, इसलिए तुम्हारा चाल चलन भी उस मसीह के सुसमाचार के योग्य होना है। हालेलुया। यदि तुमने उस सुसमाचार सुनकर मसीह यीशु के द्वारा तुमने उद्धार पाया है, एक नया जन्म पाया है, अभी तुम्हारा जीवन चाल चलन नया जन्म के अनुसार होना जरूरी है। पुरानी बातें समाप्त हो जाएं। इसलिए परमेश्वर का वचन कुरिन्थियों के पत्र में लिखा, अभी सारे पुरानी जो मसीह यीशु में वो नया सृष्टि बन जाता है, पुरानी बातें बीत गया, समाप्त हो गया, देखो सब कुछ नया हो गया। तो प्रिय, यह सब कुछ कहना पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन आज मैं आपके सामने जो बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के लोगों, यदि हम उद्धार पाया है, यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उद्धार पाया है, आगे के लिए प्रभु हमारे जीवन में चाहता है हमारा चाल चलन भी उस सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। फिर मैं इस बात को कहना चाहता हूं, क्या सबसे पहले हमें सुसमाचार को समझना है। सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरकर गाड़ा गया है, और प्रभु यीशु मसीह मुझे नया जीवन देने के लिए, एक नया जिंदगी देने के लिए, एक नया रूप देने के लिए तीसरा दिन मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। यदि हम उस यीशु को अंगीकार किया है तो आज मेरा जिंदगी नया होना जरूरी है, हम नया सृष्टि बनना जरूरी है। यही पौलुस कहता है, तुम्हारा चाल चलन अभी आगे के लिए सुसमाचार के योग्य होना चाहिए। वो सारी बातें समाप्त करें। हालेलुया। तो प्रियो, कई बातें जो है हमारे जीवन के अंदर जब हम कहते हैं बदल गया, नया हो गया, तो कई बातों में बदलाव हटाना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो हम लोग बहुत हल्का समझता है, कहते हैं कोई बात नहीं है? हम बपतिस्मा तो ले लेता है, लेकिन जीवन के अंदर बदलावट नहीं आता है। रोमी के पत्र उसका 12 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़े। रोमियो 12 अध्याय के 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो। फिर कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो। मैं चाहूंगा सब लोग जरा बोलिए, इस संसार के सदृश ना बनो। आपके पास, आपके दाहिने हाथ में, आपके बाएं हाथ में जो बैठे हैं, दोनों लोगों से आप बोलेंगे। एक बार इस तरफ दाहिने हाथ, उसके बाद बाएं हाथ। इस संसार के सदृश ना बनो। बोलिए, कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम इस संसार के सदृश। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ रहे प्रिय विश्वासियों, प्रभु ने हमें इस संसार से निकाला है, इस संसार से चुन लिया है। तो इसलिए संसार में जो कुछ भी देखता है, कभी भी नहीं सोचना हमें भी उसके अनुसार करना है। वो कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी कर रहे हैं, मेरा मित्र कर रहे हैं, मेरा परिवार के लोग कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूं। नहीं, परमेश्वर का वचन कहता, तुम इस संसार के सदृश ना बनो। तुम्हारा मन की नया हो जाने से चाल चलन को भी बदलते जाओ।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक व्यक्ति जब विश्वास में आ जाता है, जब नया जन्म के अनुभव में आता है, परमेश्वर का वचन कहता है अभी तुम्हें बदलने की जरूरत है, तुम्हें अपनी चाल चलन को बदलने की जरूरत है। कभी भी ये बात ना सोचे जब हम नया जन्म पा लिया तो फिर परमेश्वर हमारे अंदर से जो है सब कुछ खींच खींच के बाहर निकाल देता है। ठीक है, हमारा बीड़ी की आदत है, हमारा शराब की आदत है, हमारी लड़ाई की आदत है, हमारा चोरी की आदत है, व्यभिचार की आदत है, सब परमेश्वर घसीट के बाहर निकालेगा। नहीं, बाइबल नहीं सिखाता है। बाइबल हमें सिखाता है प्रभु हमारा पुराने सारे अपराधों को क्षमा कर लिया, हमें नया जीवन दिया है, तो आगे के लिए हमें क्या करना है, वो सारे बातें जो संसार का है, जो संसार के समानता का जो जीवन है, हमें अपने आप को समाप्त करना है। इसलिए वचन कहता है तुम अपनी चाल चलन को बदलते जाओ। तो जब मसीह के सुसमाचार के योग्य जब हम चाल चलन करते हैं तो हमारा बोली बदलने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले क्या होता है, हमारा बोली बदलता है। पति का पत्नी के साथ जो बोली है वो बदल जाता है। आमीन। पति लोग समझ रहे हैं, पतियां पत्नी के साथ जो बोली है वो बदल जाता है, और पड़ोसियों के साथ जो बोली है वो बदल जाता है। बहनें जो अपनी सहेलियों के साथ बैठ के जो बोली बातचीत जो करता है उसमें बदलावट आ जाता है। पड़ोसियों के साथ बैठ के जो समय बिताता है उसमें बदलावट आ जाता है। हालेलुया। कल तक तो तू आती थी हमारे पास, आज क्यों नहीं आके बैठ रहे हैं? कई दिन हो गया दिख नहीं रहे। हालेलुया। सुसमाचार मेरे जिंदगी को बदल दिया है। वो सुसमाचार, जिस सुसमाचार को मैंने सुना है उस सुसमाचार मेरे जिंदगी को बदला है। अभी मुझे सुसमाचार के योग्य चाल चलना है। हालेलुया। हमारा आपसी जो है बातचीत में बदलावट आता है, एक दूसरे के साथ जो बातचीत में बदलावट आता है। हमारे अंदर भले ही गुस्सा हो सकता है। आप कहेंगे गुस्सा आता है क्योंकि हम कहाँ पर है? शरीर में है। शरीर तो अपनी जगह अभी भी है, तो इसलिए गुस्सा भी आता है और जलन भी आता है, चिड़चिड़ाहट आता है, ये सब कुछ हमारे अंदर आता है। कारण क्या है? हम अभी भी इस शरीर में हैं। हमारा आत्मा का उद्धार तो हो गया, लेकिन अभी शरीर का उद्धार नहीं हुआ। शरीर का उद्धार जिस दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा उस दिन हो जाएगा। हालेलुया। उस दिन हमारा शरीर भी बदल जाएगा। लेकिन जब तक हमारा शरीर नहीं बदलता है तब तक हमारे शरीर के अंदर ये सब कुछ है। लेकिन प्रियो, हमें वो सारे बातों को समाप्त करना है। परमेश्वर का दास पौलुस जब तीमुथियुस को लिखते समय, तीमुथियुस उसका 6 अध्याय का 12 पद को जब पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 12 पद। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, और उस अनंत जीवन को धर ले हाँ। जिसके लिए तू बुलाया गया है। जिसके लिए तू बुलाया गया है, आनंद जीवन को तू धर ले। और क्या करना है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी जो है हम लोग, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ जो व्यवहार है, व्यवहार में बदलावट नहीं लाता है। पहले जो है हम सांसारिक रीति से व्यवहार करते थे, अभी आत्मिक रीति से व्यवहार करता है। परमेश्वर का दास इस बात को कहता है प्रत्येक अपने से बढ़कर दूसरों को श्रेष्ठ समझे। मेरे सामने जो है उसको मुझे श्रेष्ठ समझना है। तो पहले जो सांसारिक रीति से हम कहते हैं हम किसी से कम नहीं है, ये हम संसारिकता में हमारा बोली था। अभी मसीह बनने के बाद क्या होता है? हमारे सामने जो है हमें अविश्वासी नजर आता है, हमारे सामने जो है पापी नजर आता है। हमारे साथ बैठ कर प्रार्थना करने वालों को हम क्या समझने लगता है? ये मुझसे कम विश्वासी है, मैं उससे श्रेष्ठ हूँ, मैं ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा है, मैं आश्चर्य कर्म करता है, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा का गिफ्ट है। फिर ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है।
जो इस प्रकार की जो व्यवहार हम दूसरों के साथ जो करते हैं, परमेश्वर का दास पौलुस रोमियो की पत्री को जब लिखता है 15 अध्याय उसका पहला पद को पढ़ेंगे। रोमियो 15 अध्याय का पहला पद। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहें, निर्बलों का निर्बलताओं को सहें। यदि हम सोचते हम बलवान हैं तो हम बलवानों को चाहिए दूसरों की निर्बलताओं को सहें। परमेश्वर का स्तुति। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। यहां पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। तुम्हारा विश्वास को बनाकर रखने के लिए तुम्हें अच्छी कुश्ती उसके विरुद्ध में लड़ना है। विश्वास को पराजित करने के लिए, कमजोर करने के लिए जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आ सकता है, वो सारे बातों पर लड़कर तुम्हें विजय प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब कहां कहां पर हमें बदलावट आना है। हमारा बातचीत में बदलावट आना है, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार में हमें बदलावट आना है। पड़ोसी जो कल तक आपको बुरा भला जो करते थे, आपका व्यवहार को देख के जो है कुछ भी आपके लिए बोलता था, या हो सकता है आपके लिए कहा ये चोर है, ये झूठा है, ये शराबी है, ये लड़ाकू हैं, चाहे कोई भी शब्द आपके लिए इस्तेमाल किया है, तो प्रियो जब मसीह के सुसमाचार हमारे जिंदगी को बदलता है, फिर हमारा वो टाइटल बदलना चाहिए। हालेलुया। कोई हमारे लिए शराबी नहीं कह सकता है, कोई हमें लड़ाकू नहीं कह सकता है, कोई हमें चोर नहीं कह सकता है, कोई हमें व्यभिचारी नहीं कह सकता है, क्योंकि हमारी जिंदगी बदल गया। तो जब हम मसीह के सुसमाचार के योग्य जब चाल चलता है, हमारे आसपास के लोग हमारे जिंदगी को देखता है। गवाही कौन देना चाहिए? हमारा पड़ोसी देना चाहिए, चाहे किसी भी रीति से वो दे दे। जैसा अंताकिया में आकर चेलों को क्या नाम मिला? मसीह नाम मिला। वो कोई अच्छा शब्द नहीं था, मतलब लोग जो हैं बहुत खुश हो के उनको मसीह नाम नहीं रखा था। वो चिढ़ते थे, अरे तुम क्या ईसाई बन गया, अच्छा तुम सब मसीह बन गया। इसी प्रकार का जो एक टाइटल उनको दिया था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गवाही है। हालेलुया। कारण क्या? उनका चाल चलन को देखकर इस बात को कहा ये मसीह हैं। तो प्रियो, हमारे और आपके चाल चलन को देखकर हमारे मोहल्ला, हमारे आसपास के लोग, हमारा मित्र इस बात को कहा है इनका जिंदगी में परिवर्तन आया है। हालेलुया। इनका बोली बदल गया है, इनका व्यवहार बदल गया है। हम बिजनेस करते होंगे, कई मसीह लोग, विश्वासी लोग बिजनेस भी करता है, लेकिन एक विश्वासी कभी भी बिजनेस में हेराफेरी नहीं कर सकता है। अविश्वासी कर सकता है, लेकिन एक विश्वासी हेराफेरी नहीं कर सकता है। और फिर हमारा पहरावा भी बहुत महत्व रखता है। प्रियो, प्रभु के लोग इस बात को जरूर ध्यान में रखें। बहुत अच्छा लगता है जब बाजार में जाता है, वो एक नहीं, ये नहीं, दूसरा ला, वहाँ पर जो है सेल्समैन लोग जो है परेशान हो जाता है, सब कुछ जो है फैला देता है, काउंटर में फैलाने के बाद आखिर कहेंगे नहीं पसंद नहीं आया, वो चले जाता है। हम क्या चीज़ को ढूंढते हैं? वहीं पर जो दुनिया के लिए जो बनाया, फैशन देखते हैं। प्रियो ध्यान दें, ये सब कुछ संसार के लिए जो बनाया है, हम सब चीज को मत अपनाएं। दुनिया कैसे भी चल सकता है, दुनिया किसी भी प्रकार से चल सकता है, लेकिन परमेश्वर के लोग उन बातों को फॉलो नहीं कर सकता। हमारा पहनावा के द्वारा भी इस बात को प्रकट करना। माता पिता जरूर ध्यान में रखें अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो कपड़ा खरीदता है, ध्यान रखना मेरा बच्चा एक विश्वासी है या मैं विश्वासी हूं, इसलिए मेरे बच्चों के लिए कैसा कपड़ा मुझे खरीदना है, इस बात को माता पिता जरूर ध्यान में रखें। मैं अक्सर देखते हैं जब प्रार्थना के लिए जब आता है, प्रार्थना में बैठता, अभी तो चलो कुर्सी में बैठा है, जब नीचे बैठता है ना, यूं बैठते हैं, यहां से खींचता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि है नहीं, लंबाई नहीं है। वो दुनिया के लिए बनाए हैं प्रियो, हमारे बच्चों के लिए नहीं है।
हम इस बात को सोचे जो कुछ भी दुनिया में जो मिलता है वही हम अपने लिए अपना हम इस्तेमाल करें, नहीं, अब मसीह के योग्य चाल चलने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुराना नियम के अंदर बहुत से बातों के लिए पाबंदी लगाए थे स्ट्रिक्टली। हम उस पुराना नियम को, व्यवस्था को हमने अलग कर दिया, किनारे कर दिया। हम कहते हैं नहीं, मसीह ने उसको खत्म कर दिया। मसीह ने उसको खत्म नहीं किया है, मसीह ने उसको पूरा किया है। पुराना नियम को मसीह यीशु ने पूरा किया, जो हम लोग कर नहीं पा रहे थे। लेकिन पुराना नियम के अंदर जो भी नियम जो दिया था, पुरुष का वस्त्र स्त्री ना पहने, यदि पहने तो क्या करना है? लिखा है बाइबल में, ध्यान से सुने। आप अपने पास जो बैठे हैं बहनें भाई, जरा बोलिए एक दूसरे से, यदि स्त्री का वस्त्र पुरुष पहने उसको पत्रवा करे, पुरुष का वस्त्र स्त्री पहने उसको पत्रवा करे। बोलिए बोलिए, आप डरिए मत। यदि कोई आपको कुछ कोनी मारेगा तो मैं देखूंगा यहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन है, हम पुराना नियम को किनारे कर दिया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। हर बात में हमें इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारा लाइफ स्टाइल को, हमें दुनिया के लाइफ स्टाइल को मत अपनाएं। बहुत से लोग लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं, किसका भला ना, ये मैं नाम नहीं लूंगा। बहुत से लोग जो है फॉलो करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल मैंने अपनाया। प्रियो, यदि हमें अपने जीवन में कोई लाइफ स्टाइल अपनाना है, केवल एक ही लाइफ स्टाइल है, इब्रानियों के पत्र। फिर उस बात को पढ़ेंगे, उस पद को पढ़ेंगे, दूसरा इब्रानियों के पत्र उसका 12 अध्याय का 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताको हमारा लाइफ स्टाइल है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन है? यीशु हमारा लाइफ स्टाइल है। यदि हम जीवन बिताता है, यीशु के समान जीवन बिताना है। परमेश्वर का स्तुति हो। तो इसलिए परमेश्वर का दास पौलुस तीमुथियुस को लिखते समय कहता, विश्वास की अच्छी कुश्ती तू लड़ो और उस आनंद जीवन को अपने जीवन में धरे। तुम विश्वास से कभी हटने ना पाए, विश्वास तुम्हारे जीवन में कभी ना समाप्त हो जाए। प्रिय, कारण क्या मालूम है? क्योंकि ये विश्वास केवल एक ही बार मिलता है। ये विश्वास केवल हमारे लिए एक ही बार मिलता है। यूदा का पत्र उसका 3 पद को पढ़े। यूदा यहूदा का पत्री, यहूदा की पत्री उसका 3 पद। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी थे हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। उस विश्वास के लिए, मेरे साथ बोलिए, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो। कौन सा विश्वास? जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। सब लोग बोलिए, सब लोग ये, जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। विश्वास बार बार नहीं मिलता है, विश्वास केवल एक ही बार मिलता है। और हमें उस विश्वास में बना रहने के लिए, उस विश्वास को हमारे जीवन में सुरक्षित रखने के लिए हमें परिश्रम करने की जरूरत है। हालेलुया। यही परमेश्वर का दास कहता, तुम उस विश्वास के लिए तुम परिश्रम करो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस जब तीमुथियुस को लिखते समय 4 अध्याय 7वां पद में जब आता है, 2 तीमुथियुस 4 अध्याय का 7वां पद, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली किया है जो एक बार मुझे दिया है। प्रिय, ध्यान दें, एक बार विश्वास हमें देता है। उस विश्वास को खोने के बाद कल यदि आप विश्वास के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में आज वो विश्वास नहीं मिलता है, एक बार उस विश्वास को अनदेखी करता है, तो कल से परमेश्वर के वचन से लेकर जो कुछ भी सारे बातों के लिए आप शक्की बन जाता है।
परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर का शब्द को हम परमेश्वर का शब्द नहीं समझता, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास समाप्त हो गया है। हम फिर पाप करते हैं, पाप को पाप नहीं समझता है, हमारे अंदर विश्वास समाप्त हो गया है। परमेश्वर की आत्मा भी हमसे बात करना छोड़ देता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, जिस दिन हमने विश्वास किया है और उस विश्वास के द्वारा उद्धार पा लिया है, उस दिन से लेकर अंतिम समय तक हमें उसी विश्वास में बना रहना है और उस विश्वास को थामे रहना है। शैतान मेरे अंदर से विश्वास कभी छीनने ना पाए। आपके हाथ से शैतान छीनने के लिए अगर कुछ आपके पास है प्रियो, वही विश्वास है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली किया। हम लोग बहुत कुछ सुरक्षित रखता है, संभाल के रखता है, लॉकर में बंद करके रखता है, अलमारी के अंदर सुरक्षित रखता है, कोई इसको ना उठाए। लेकिन हमारे अंदर का विश्वास के विषय में हम लापरवाह हो जाता है। बहुत विस्तार से कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। शैतान हमारा विश्वास को समाप्त करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के पुत्र के आगमन में पृथ्वी पर विश्वास पाए जाना मुश्किल हो जाएगा। मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पृथ्वी के अंदर विश्वास पाए जाना मुश्किल हो जाएंगे। ये कलीसिया की बात है। पृथ्वी का जो विश्वास से कोई मतलब नहीं है। प्रियो, हम कलीसिया का प्रभु के लोग हैं। कितने लोग विश्वास रूपी जहाज उनका डूब जाता है। पौलुस भी कई लोगों का नाम लेता है। देमास के विषय में, देमास पौलुस के साथ सुसमाचार प्रचार करने वाला एक व्यक्ति था। पौलुस कहता है, देमास मुझे छोड़कर संसार को प्रिय जान लिया है। और हुमनियुस और सिकंदर के विषय में कहता है, जिनका विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। दौड़ा था, शुरुआत में बहुत अच्छा जोश के साथ दौड़ते थे, बड़े उत्साह था प्रभु के साथ चलने के लिए, दौड़ने के लिए। अभी कौन सा गीत गाया था? ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास। आगे क्या है? हम लोग गाते हैं, ले चल मुझे तेरे पीछे पीछे ले चले। और श्रेष्ठ गीत का पुस्तक है ना, मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ना चाहता है। ये शुरुआत की प्रेम है, लेकिन जब विश्वास कम हो जाता है, प्रेम भी समाप्त हो जाता है। मसीह के प्रति प्रेम भी समाप्त हो जाता है। पर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। संसार के बहुत से सिस्टम्स, जो नए सिस्टम जो संसार में जो आ रहे हैं, ये सब कुछ हमारे विश्वास को कमजोर करने वाला, हमें सोच में डालता है। यदि ये है, ये सब कुछ संसार में है, तो ये बाइबल में लिखी हुई बातें क्या हैं? अभी कल ही में बैठ के मैं अपने परिवार में कह रहे थे, 2030 तक पता नहीं क्या क्या बदलावट आएगा। हमारा चलना फिरना सब कुछ पता नहीं, सब बदल जाएगा। आज की जैसा नहीं होगा, बहुत बदलावट। सन 2030 तक यदि हम लोग इस पृथ्वी में पाया जाएगा, तो फिर देखना क्या क्या होगा। मनुष्य जो है केवल एक यंत्र बन जाएगा। यहां तक जो कोशिश में है, मनुष्य की मतलब दिमाग में जो है चिप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग में चिप लगाने, शायद आपने पढ़ा होगा, ये ऐसा चिप तैयार किया है, वो मनुष्य की दिमाग में लगाएगा। तो आपको चलाने वाला कौन होगा? चिप। आप जो कुछ भी आप याद, अभी तक आपकी जो है याददाश्त दिमाग के अंदर था, अभी याद आपकी जो कुछ भी मेमोरी हो, मेमोरी कार्ड में होगा। वहां से कनेक्शन लगाकर कंप्यूटर में जोड़िए आप। मनुष्य जो है केवल यंत्र बन जाता है और धीरे धीरे परमेश्वर के जो है सामर्थ्य समाप्त हो जाता है मनुष्यों में, और परमेश्वर के प्रति विश्वास भी समाप्त हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले किसी एक प्रभु का दास ने एक मैसेज जो दिया, आजकल काफ़ी लोग जो है डरते हैं, ये क्या वैक्सीन जो है, वैक्सीन के प्रति काफ़ी डर है। ये कोरोना वैक्सीन जो है, क्योंकि किसी ने ऐसा फैलाया था, इसके अंदर चिप है,
लेकिन अभी भी कई लोग लगवा नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कहूंगा आप लगवाइए ना लगवाइए, यह आपकी मर्जी है। लेकिन मैं एक साध्यता आपको बताना चाहता हूं, आने वाले समय में बहुत से ऐसा कार्य संसार में होने वाला, भले ही वो वैक्सीन की नाम से क्यों ना हो, इंसान की जिंदगी में आने वाला है। कुछ ऐसा वैक्सीन जो तैयार कर सकता है, किसी ने बताया था, वैक्सीन हमारे शरीर में जो इंजेक्ट करता है वो हमारा शरीर के बहुत से हार्मोन्स के अंदर परिवर्तन लाता है। वो परिवर्तन है जो आज हमारे अंदर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है बहुत अधिक प्रार्थना करें, बहुत प्रार्थना करें। ये सब दिमाग के अंदर जो है कुछ ना कुछ जो दिमाग का ही फंक्शन है जो आपको प्रेरित करता है, मुझे प्रार्थना करना चाहिए, मुझे और भी परमेश्वर के निकट जाना चाहिए। दिमाग का ही कार्य है, कई बार आपको आत्मिक बातों से दूर कर देता है। तो किसी ने इस बात को कहा, ये वैक्सीन जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो हमारे शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन लाता है और परमेश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो धारणा है, भक्ति है, उसको खत्म कर देता है। मतलब उन्होंने इस बात को कहा वो इसलिए क्योंकि आने वाला समय में जो 666 या कृष्ण विरोधी का जो राष्ट्र जो होगा, दुनिया के अंदर राज होगा, सब परमेश्वर के प्रति जो भक्ति उनका समाप्त हो जाए और कृष्ण विरोधी जो कुछ भी कहेगा उसको फॉलो करें। मैं ये नहीं कह रहा अभी जो वैक्सीन जो चल रहा है उसमें ये है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक साध्यता बताता हूं, ये हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मनुष्य के पुत्र के आगमन में पृथ्वी में विश्वास पाया जाना। वचन जो बातें बताता है वो वचन के प्रति हमारे अंदर शक उत्पन्न करता नहीं। आज के विज्ञान के युग में ये सब क्या है, किनारे कर दो इसको, विज्ञान श्रेष्ठ है, ये मनुष्य के विचार हो जाता है। तो लेकिन प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता तुम्हें उस विश्वास के लिए लड़ना है। हालेलुया, उस विश्वास को बनाकर रखने के लिए हमें लड़ना है। यही शायद कल का दिन जो है, आने वाले समय में हो सकता है हमें पानी भी पीने के लिए नहीं मिलेगा। बहुत से बात है इस विषय पर बताने के लिए, लेकिन आज मैं यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। जब हमें एक बोतल पानी के लिए हम जब तड़पता है, मैं जो बात जो कहना चाह रहा है, जो आने वाले समय में क्या हो सकता है, विश्वास का परख कहां पर होता है। इंसान जब एक बोतल पानी के लिए जब तड़पता है, कहेंगे ये चिप तुम्हारे हाथ में होना जरूरी है, लगाएंगे या नहीं? पानी जरूरी है या चिप लगाना ना लगवाना? चिप ना लगवाना। जब तड़पता है तब बहुतों का विश्वास वहां पर समाप्त है। जब भूख के कारण जब मरने लगता है, किसी ने एक मूवी जो बनाया था उसमें दिखा है बच्चे जो भूख के कारण मर रहे हैं लेकिन भोजन नहीं मिल रहा है। कारण क्या है? उनको हाथ दिखाना पड़ेगा, नंबर दिखाना पड़ेगा, उसके बिना भोजन नहीं मिल रहा है, बच्चे यहां पर मर रहे भूख। तो वो समय प्रेम विश्वास की परख। तो मैं ये नहीं कह रहा जो हम सब जो है उसी क्लेश में से होकर गुजरने जा रहे हैं, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन विश्वास का परख है। इसलिए परमेश्वर का दास क्या कहता है, वचन कहता है उस विश्वास को बना के रखने के लिए तुम्हें उसके लिए परिश्रम करना, अच्छी कुश्ती लड़ो ताकि वो विश्वास तुम्हारे अंदर समाप्त ना हो जाए। परमेश्वर का स्तुति। परमेश्वर का दास पौलुस फिलिपियों की कलीसिया से कहता है सुसमाचार के योग्य चाल चले। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। आज हम कहां पर हैं कि वास्तव में मेरा चाल चलन सुसमाचार का योग्य है? मैं उसी विश्वास में है जो विश्वास मुझे एक बार जो दिया गया है, उस विश्वास के लिए मैं लड़ रहे हैं। उस विश्वास को बना कर रखने के लिए इस संसारिकता को, संसार को, तमाम बातों को मैं किनारे करके, अनदेखी करके मसीह के सुसमाचार का योग्य चाल में चलता हूं। क्या ये बात आप कह सकते हैं? थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करेंगे सब लोग प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, राजाओं का राजा हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
जब परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र का आगमन जब होंगे, मैं विश्वास में पाया जाए। हालेलुया। मेरा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए, मेरा व्यवहार मसीह के सुसमाचार के योग्य हो जाए, दूसरों के साथ मेरा उठना बैठना, ओ हालेलुया, लोग इस बात को कहें इनका सारे जीवन स्टाइल जो है मसीह यीशु के समान है, इस बात को कहने पाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रिय, मैं फिर अंत में इस बात को कहना चाहता हूँ, संसार हमारे लिए नहीं है, ये संसार की सारी चीज़ें हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप इस बात को सोचें, जो भी संसार में आता है उसको मैं अपनाए, मैं अपने जीवन में ले लूं, उसको लागू करे। नहीं प्रियो, वचन कहता है हमारे लिए नहीं है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप चाहेंगे आज प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें, प्रभु मेरा जीवन, मेरा चाल चलन तेरे सुसमाचार के योग्य हो जाए। मैं संसार को अनुसरण नहीं करेंगे, संसार का अनुसरण नहीं करेंगे, मैं मसीह यीशु का अनुसरण करेंगे। हालेलुया। यदि ऐसा कोई निर्णय लेना चाहता है, अपने स्थान में खड़े हो सकता है, प्रभु के सामने इस बात को कह सकता है, प्रभु मैं वो सब कुछ को छोड़कर, त्याग कर मैं तेरे पीछे चलने लगता हूं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अब अपने स्थान में खड़े हैं। यदि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस गीत के साथ उस निर्णय को पूरा करना चाहता है या प्रभु के सामने निर्णय को लेना चाहता है, जब गीत गाता है आप अपने स्थान से सामने की ओर आ सकता है। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। एक बार और कहेंगे, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। लौटूंगा। कर कोई मेरे साथ ना आए, कर कोई मेरे साथ हालेलुया, यस मेरा राजा, कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ओ यीशु के पीछे मैं चलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं,
ताज पाऊंगा, Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। एक बार और कहेंगे, संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, संसार को छोड़कर, सालिब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ओ ना लौटूंगा। कहिए सब लोग मिलकर, लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यही हमारा समर्पण, हमारा निर्णय। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। एक बार और कहेंगे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. अब्बा पिता, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य है तू ही, धन्यवाद के योग्य है तू ही, स्तुति के योग्य है। ओ हालेलुया, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, तेरे करुणा के लिए पिताजी धन्यवाद देते हैं। तूने अपने पुत्र यीशु को कालवरी के सूली पर हमारे लिए मारा, हालेलुया, हमारे लिए बलिदान किया है और गाड़ा गया है, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा है, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। पिताजी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आज जितनी भी भाई बहने हम पर जो कर हैं परमेश्वर, जो तेरा वचन को जो सुना है, सुसमाचार के योग्य चाल चलन हो। यहां से जब बाहर जाते हैं पड़ोसियां देखने दे, हमारे चाल चलन पड़ोसियां देखने दे, हमारे परिवार के अपने लोग देखने दे, परिवार के कई लोग जो हमारे जीवन से हमारी निंदा करते हैं, तेरे लोगों की निंदा करता है, वो परिवार के लोग देखने दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरे जय जयकार हो परमेश्वर। पिताजी हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हमारा स्वभाव में बदलावट आ जाए, हमारा बदलाव स्वभाव दुनिया देखने दीजिए, हमारा बदलाव स्वभाव दुनिया देखने दीजिए, हमारा कार्यों को देखने दीजिए प्रभु। हम उन सारे कार्यों को नफरत करने के लिए हमें मदद करें, जो दुनिया जिसको प्रिय जानता है उसको नफरत करने के लिए हमें मदद करें परमेश्वर। थैंक यू जीसस। आने वाले समय में और भी तेरी महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट हो जाए, तेरे चुने हुए लोगों के द्वारा प्रकट हो जाए। प्रत्येक शरीर, प्राण, आत्मा प्रभु तुझ में स्वस्थ रहे, दुष्ट की कोई भी योजना किसी का भी जीवन में प्रबल ना होने पाए, अंधकार की कोई भी कार्य प्रबल ना हो जाए, कोई भी प्रकार की बीमारी प्रबल ना हो जाए। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, वो दुष्ट है कोई भी समस्या, दुर्घटना, वो कोई भी प्रकार की ऐसी बातें तेरे लोगों के जीवन के विरुद्ध में ना लाने पाए। सारे बातों से तू अपने लोगों को बचा करेगा परमेश्वर, परिवार बचा रहने पाए, बच्चे जवान बचा रहने पाए। धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं। बिंदु निवेद हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सभागता अब से लेकर हमेशा तक हमें से प्रत्येक के साथ, समस्त विश्वव्यापी कलीसिया के साथ भी होता रहे, आमीन। ध्यान से सुने, हमारा मीटिंग्स कल शाम को बाइबल स्टडी है 5:30 बजे से। बुधवार को बहनों की मीटिंग यहाँ पर होंगे, बहनों की मीटिंग शुरू किया है, बहनें आकर उसमें प्रार्थना में शामिल हो सकता है।
और फास्टिंग प्रेयर, सैटरडे का फास्टिंग प्रेयर, जवानों का मीटिंग बृहस्पति को 5 बजे जवानों का मीटिंग है। तो सब जवान ध्यान से इस बात को सुने। आमीन।